समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी, गुरु सियाग सिद्ध योग में आपका स्वागत है। इस आराधना में आपको केवल नाम जप ही करना है। कलयुग में केवल हरि नाम ही आपके नैया पार लगा सकता है। गुरु सियाग सिद्ध योग है। इस योग में सबसे पहले आपको सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का मंत्र सुनना है सोशल मीडिया से। उसके बाद में आपको घर में अपना काम करते हुए राधा कृष्णा का मंत्र जपना है, और जो आपको मिलेगा मंत्र के जप करने से ही मिलेगा। जो आपकी आराधना होगी मंत्र के माध्यम से होगी। जितना मंत्र जपोगे उतनी आपकी आराधना होगी, जितना मंत्र जप उतनी आपकी आराधना। गुरु सियाग सिद्ध योग किताब है जो सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया के हाथों से लिखी हुई है। उसमें आगे का वीडियो देखते हैं। शर्म संकोच और हठ धर्मिता की आखिर नहीं चल सकी। 15 जून 1988। गुरुदेव क्या बताते हैं? मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूँ, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वह आ जाएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि इस संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे फिर न देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकोगे। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता का है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। इस बात को संकोच वंश में आज तक नहीं कह सका और यही अध्यात्म जगत में कार्य करना आरंभ कर दिया है। परंतु मुझे बताया गया था कि मुझे यहाँ सफलता नहीं मिलेगी। उसी छोटी पुस्तक यूहन्ना में इस संदर्भ में यीशु ने स्वयं एक बात कही थी, उसकी तरफ इंगित करके मुझे समझाया गया। यीशु ने स्वयं यह साक्षी दी थी कि एक नबी का आदर उसकी मातृभूमि में नहीं होता है, परंतु मैंने हठ धर्मिता से यही काम प्रारंभ कर दिया। पूरे प्रयास के बावजूद मैं सफल नहीं हो सका। मुझे असफलता की आशंका पहले से थी और इस संदर्भ में बता भी दिया गया था, परंतु संकोचवंश में इसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सका। समय बहुत थोड़ा है और कार्यभार बहुत अधिक सौंपा गया है। वह सार्वभौम कार्य है, मानव मात्र का इससे संबंध है। केवल भारत ही इसका अधिकारी नहीं है। मेरा सोचना गलत था, असफलता मिलना गलत नहीं है। मैं तथा मुझ में आध्यात्मिक दृष्टि से जुड़े लोग जिस आनंद की अनुभूति करते हैं उसके बारे में यीशु के शिष्य यूहन्ना ने कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में आता है। यह आनंद हृदय में बना हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। उपयुक्त तथ्य मुझे बहुत प्रभावित कर रहे हैं। भौतिक जगत में इस एक रास्ते के अलावा सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। अतः मैंने संकोच और शर्म को छोड़कर संसार के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट होने का फैसला कर लिया है। वह परम सत्ता अगर मुझ जैसे तुच्छ प्राणी के माध्यम से यह सारा खेल खेलना चाहती है तो मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ? मेरी हठ धर्मी चलेगी नहीं। अतः मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर हर आदेश का पालन करने को तैयार हो गया हूँ। अब यथाशीघ्र पश्चिमी जगत के देशों से संपर्क करने के प्रयास करूंगा। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही
उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित करती है। क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशाल स्तर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है, जब से उसने वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है। और यद्यपि इसका क्षेत्रफल सार्वभौम होगा, यद्यपि तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। इसके अतिरिक्त श्री अरविंद की यह भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य है कि 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण और जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास का समर्थन और संचालन करते हैं। गीता के अक्षय आनंद को संतों ने नाम कुमारी और नाम अमल की संज्ञा दी है। मेरे गुरुदेव ने उस अक्षय आनंद को पृथ्वी पर लाकर संसार के सभी प्राणियों में बांटने का कार्य मुझे सौंपा है। उसको अब मैंने निसंकोच विश्व भर में बांटने का फैसला कर लिया है। भारत के निर्धन लोग रोटी कपड़े के चक्कर से निकले तो इस तरफ ध्यान जाए। लंबी गुलामी ने भी लोगों को भारी गुमराह कर दिया है। इस प्रकार के संसार में फैलते ही विश्व भारत की तरफ आकर्षित होगा और कर्मिक विकास की गति से शीघ्र उन्नति के शिखर पर पहुंच जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में संसार की सारी शक्तियां उत्थान में पूर्ण सहयोग करने लगेगी। जो गुरुदेव ने दादा गुरुदेव श्री रामलाल जी सिया को काम सौंपा था वो संजीवनी मंत्र है, राधा कृष्ण का मंत्र है। उस मंत्र को इस अंतिम मनुष्य मानव तक पहुंचाना हमारा सभी का कार्य है। गुरुदेव ने अपने जीवन में बहुत प्रचार किया, बहुत कठिन दौर रहा गुरुदेव का। वो एक ईश्वर होते हुए भी इतनी सहन शक्ति करते हुए इतनी कठिन परीक्षा देकर चले गए। और जो गुरुदेव में परिवर्तन आया वो परिवर्तन हमारे अंदर भी आ सकता है, लेकिन हमें ध्यान प्रचार नाम जप आराधना करनी है। और आज भी हम इसी मंत्र के माध्यम से राधा कृष्ण के मंत्र के माध्यम से वो कलयुग से भी आगे द्वापर की सतयुग की वो आराधनाएं हम कर सकते हैं, वो शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा आराधना करनी है, मंत्र का जप करना है। आज की जो दुनिया कलयुग में चल रही है वो मोह माया के आधार पर चल रही है। सबको पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, आराधना नहीं चाहिए। भगवान का नाम लेने के लिए 1 मिनट भी किसी के पास नहीं है तो कैसे नैया पार लगेगी मनुष्य जाति की। मानव शरीर मिलता है तो हमें इसीलिए मिलता है कि हम किसी भला करें और अपने जो प्रायश्चित जो पाप है जो हमें भुगतना है पिछले जन्म का है उसे छोड़ इस जन्म में न करते हुए मोक्ष मिले। तो हमें गुरुदेव सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया का वो मंत्र सुनना है, संजीवनी मंत्र। और उसके बाद में आपकी छुट्टी हो जाएगी। जो करेंगे सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया करेंगे, होगा वही जो कल की चाहेगा। जय गुरुदेव जी, जय दादा गुरुदेव जी।